Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 37 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डैनियल अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने आता है और उन लोग से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं लीडर के पोजीशन से हट गया हूँ, मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया। तो जो उसका बिजनेस पार्टनर रहता है वो चिन बायो को बोलता है कि ये तो चिन फैमिली का ही मेंबर है ना। तो डैनियल बोलता है कि हाँ, क्या हुआ, कुछ हो गया क्या? तो उसका बिजनेस पार्टनर बोलता है अगर ये चिन फैमिली का मेंबर है तो सबको ये क्यों भूल गए हैं कि व्हाइट ड्रैगन गैंग का लीडर तो ये भी बन सकता है, क्योंकि इसमें भी चिन फैमिली का खून है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल बोलता है चिन बायो को कि चिन बायो, क्या तुमने कभी सोचा है हमारा गोल्डन ड्रैगन गैंग को तुम अगर ज्वाइन नहीं करते तो तुम्हारा लाइफ कैसा होता? अगर तुम व्हाइट ड्रैगन गैंग में ही रहते तब तुम्हारा लाइफ कैसे होता? तो चिन बायो बोलता है कि बॉस, मैं अपना पास्ट पूरा भूल चुका हूँ, मैं अब बस गोल्डन ड्रैगन गैंग से ही बिलोंग करता हूँ और मेरा लाइफ बस आपके लिए ही है, मैं आपके लिए मर भी सकता हूँ और आपके लिए जी भी सकता हूँ। तो डैनियल बोलता है तुम्हें अपना लाइफ अपने लिए रखना चाहिए, किसी और के लिए तुम्हें अपना लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहिए और मैं नहीं चाहता कि मेरे जितने भी मेंबर्स हैं वो मेरे लिए जान दे। और अगर किसी दिन ऐसा सिचुएशन आता है कि तुम्हें व्हाइट ड्रैगन गैंग को ज्वाइन करना पड़े तो उस टाइम तुम मेरे बारे में मत सोचना और मैं यही चाहूंगा कि तुम व्हाइट टाइगर गैंग को ज्वाइन कर लो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल के डैड टियान कॉन्ग को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि डैनियल तुमसे मिलने आने वाला है। तो यहाँ पर टियान कॉन्ग बोलता है कि क्यों, उसे मुझसे क्या काम है? तो डैनियल के डैड बोलते हैं कि डैनियल मुझसे बोल रहा था उसे वापस से गोल्डन ड्रैगन गैंग का लीडर बनना है। तो यहाँ पर टियान कॉन्ग बोलता है हो सकता है वो चिनमिंग के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए। तो डैनियल के डैड बोलते हैं कि डैनियल बोल रहा था कि उसे अब चिनमिंग की कोई चिंता नहीं है। उसके बाद डैनियल के डैड बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा देखना कि क्या वो गोल्डन ड्रैगन गैंग में शामिल होने के लिए सूट करता है या नहीं करता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल टियान कॉन्ग के यहाँ पर आता है और चिनमिंग के भाई को देखता है, जहाँ पर चिनमिंग का भाई चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मुझे डर लग रहा है। तो चिनमिंग के भाई को देख करके डैनियल को बोटान की जो वीडियो रहती है जिसमें चिनमिंग का भाई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है वो वीडियो याद आ जाती है और डैनियल बहुत ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो जाता है उसके भाई को देख के। और इधर उसका भाई डैनियल को बोल रहा होता है कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। तो डैनियल गुस्से से उसके पास जाता है और उसे बहुत मारने लगता है। उसके बाद वो गन निकाल कर बंदूक चलाने जाता है, तभी वहां पर टियान कॉन्ग आ जाता है और उसे रोक देता है। बोलता है कि डैनियल रुक जाओ, ये तुम क्या करने जा रहे हो? अगर तुम उसे मार भी दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी वो जिस तरह से अपनी जिंदगी जी रहा है उसने बोटान के साथ जो किया उसकी यही सजा है कि वो इसी तरह अपनी जिंदगी जिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चिन बायो डैनियल को बोलता है कि बॉस, ये सब आपके डैड का प्लान था, क्या आपको ये पता था? तो डैनियल बोलता है कि हाँ मुझे पता था, डैड मुझे टेस्ट करना चाह रहे थे कि मैं गोल्डन ड्रैगन गैंग का वापस से लीडर बन सकता हूँ या नहीं, इसलिए मुझे ये सब जानबूझकर करना पड़ा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर टियान कॉन्ग उसके डैड को कॉल करके बोलता है कि डैनियल आया था और चिनमिंग के भाई को मारने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर डैनियल के डैड बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अब मुझे लगता है कि वो गोल्डन ड्रैगन गैंग का लीडर बनने के लिए सूटेबल है। टियान कॉन्ग बोलता है कि आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे ना कि डैनियल को वापस से लीडर बनाने का? डैनियल के डैड बोलते हैं कि नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा। तो टियान कॉन्ग बोलता है मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे ये डर है कि अगर वो वापस से गोल्डन ड्रैगन गैंग का लीडर बनता है तो वो हमारा सारा प्लान चौपट कर देगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ ही काम करूँ, आप ही गोल्डन ड्रैगन गैंग के लीडर बने रहे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल चिनमिंग से मिलने आता है। तो चिनमिंग उससे पूछता है कि तुम भाई से मिलने गए थे, बताओ मेरा भाई कैसा है? तो डैनियल बोलता है कि तुम्हारा भाई ठीक है, बट तुम चिंता मत करो, टियान कॉन्ग उसे कुछ भी नहीं करेगा, अभी उसे व्हाइट ड्रैगन गैंग का लीडर बनकर रहना है। तो जब तक वो व्हाइट ड्रैगन गैंग का लीडर बनेगा नहीं पूरी तरह से, वो तुम्हारे भाई को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो तुम्हारे भाई को एज अ पपेट यूज करेगा। तो यहाँ पर चिनमिंग बोलता है टियान कॉन्ग को अभी जितना खुशी मनाना है मना लो, उसकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। उसके बाद चिनमिंग बोलता है कि वैसे तुमने फा को मेरे देखभाल करने के लिए क्यों रखा? तो वो बोलता है क्योंकि फा को तुम्हारी जरूरत थी। तो चिनमिंग बोलता है क्यों, तुम्हें फा की जरूरत नहीं थी? उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा चिनमिंग के यहाँ जा रही होती है, तभी ईट आता है
और उससे पूछता है कि फा तुम कहाँ जा रही हो। तो फा बोलती है ऑफिस जा रही हूँ। तो यहाँ पर ईट उसे बोलता है कि अच्छा, एक दिन मैं तुम्हारे ऑफिस आया था तो वहां पर तुम्हारी फ्रेंड्स लोग ने बताया कि तुम अब यहाँ पर काम नहीं करती हो, तुम डैनियल के लिए काम कर रही हो, तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ, डैनियल ने तुम्हें ऐसा कौन सा काम करने के लिए रखा है और तुमने ये सच अपने मॉम डैड को क्यों नहीं बताया, तुमने उनसे क्यों छुपाया। मुझे बस तुम्हारी चिंता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो माफिया लोग तुम्हारे साथ कुछ बुरी हरकतें करे। फा बोलती है कि ईट तुम्हें जरूरत नहीं है मेरी चिंता करने की, क्योंकि मैं जो भी काम कर रही हूँ मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। और उसे बोलती है कि अगर तुमने मॉम को ये बातें बताई तो मैं तुमसे जिंदगी में कभी भी बात नहीं करूंगी। तभी यहाँ पर फा की मॉम आती है फा के पास। तो ईट जो है वो उसकी मॉम को सारा सच बता देता है कि फा डैनियल के यहाँ पर काम करती है और वो अपना ऑफिस जो है वो छोड़ दी है। तो जब ईट ये सब कुछ सच बता रहा होता है तो पीछे से फा अपनी मॉम को बोलती है कि ये पागल हो गया, इसकी बातों पे बिलीव मत करिएगा। तभी यहाँ पर फा की मॉम ईट से झूठ बोल देती है और बोलती है कि इस मैटर के बारे में मुझे पता है पहले से। ईट शॉक्ड हो जाता है कि उसने आपको बता दिया। तो फा की मॉम बोलती है मैं उसकी मॉम हूँ और वो मेरी बेटी है, तो ऑफकोर्स वो मुझे सारा कुछ बताएगी ही ना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा की मॉम फा को अकेले में ले आती है और उससे पूछती है कि बोलो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम चेनमिंग के यहाँ काम कर रही हो और उसकी टेक केयर कर रही हो। तो फा बोलती है मैं इसलिए नहीं बताऊं क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग चिंता करने लगेंगे मेरी। तो यहाँ पर फा की मॉम बोलती है कि ठीक है, अगर तुम अभी उसके यहाँ पर काम कर ही रही हो तुम चेनमिंग का अच्छे से ख्याल रखना। तो फा बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि थैंक यू मॉम, आपने मुझे समझा। तो फा की मॉम बोलती है बट इस चीज के बारे में अपने डैड को मत बोलना वरना वो कभी नहीं समझेंगे, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे और फिर उन्हें समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फा की मॉम से बोलती है वैसे मुझे एक बात बताओ, डैनियल और चेनमिंग दोनों ही तुम्हें पसंद करते हैं, तो डैनियल ने तुम्हें चेनमिंग के साथ रहने के लिए अलाउ कैसे कर दिया? उसे डर नहीं लगा कि क्या पता चेनमिंग तुमको छीन ले डैनियल से? तो फा बोलती है कि मॉम, डैनियल जानता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझ पर बिलीव करता है इसलिए उसने ऐसा किया होगा। तो फा की मॉम बोलती है कि कोई लड़का कभी भी ऐसा नहीं करेगा, तुम्हारे डैड को ही देख लो, जब मैं अपने यंग एज में थी तो तुम्हारे डैड में किसी भी लड़के से क्लोज होती थी तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते थे और कोई भी लड़का नहीं चाहेगा कि जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और के साथ जाके क्लोज हो। डैनियल तुमसे प्यार करता भी है या नहीं? ऐसे करके उसकी मॉम बोलती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा चेनमिंग के यहाँ आती है, तभी वो चेन बायो को देखती तो चेन बायो से एक सामान देता है और बोलता है कि आप इसे जाकर के चेनमिंग को दे देना। तो फा पूछती है कि डैनियल कहाँ पर है? तो चेन बायो बोलता है बॉस तो चले गए, उसने मेरा वेट नहीं किया, मुझसे बिना मिले ही चला गया। तो चेन बायो थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है कि हाँ, बॉस को कुछ बिजनेस मीटिंग था वो अटेंड करना था। तो फा बोलती है चेन बायो, क्या तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो चेन बायो बोलता है कि बेहतर होगा कि आप इस बारे में बॉस से खुद ही बात कर ले। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा डैनियल को कॉल करती है बट डैनियल उसका कॉल नहीं उठाता है और यहाँ पर फा बहुत टेंशन में आ जाती है कि डैनियल ऐसा क्यों कर रहा है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर आऊंगी जो बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।